गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? कल क्या लिखा हुआ है? मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ रहे थे। यस और नो? मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे ना कल? आपकी क्लास का लिखा हुआ है। यस और नो? मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे बेटा? क्या देखा था लास्ट क्लास में? नंबर ऑफ प्रोटॉन देन चार्ज ऑन एटम इज when number of electron equal to number of proton then charge equal to कितना होगा बेटा? चार्ज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. नेट चार्ज विल बी 0. if number of proton is more than number of protons are more than number of electron then charge will be equal to positive. And if number of electrons are more than number of protons then charge will be equal to negative. फिर हमने पढ़ा था चार्ज ट्रांसफर कैसे करें सर. मान लो आपने बोला कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो कुछ मेथड्स होते हैं वो हम रीड करने वाले हैं. तो फर्स्ट मेथड हमने रीड किया था बेटा ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन. राइट. फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे? दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे. राइट. उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएंगे. यस और नो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट. यस और नो? इन फ्रिक्शन. यस और नो बेटा? पढ़ चुके ना ऐसे? देखो हमने किया था ये ग्लास रोड थी, उसको हमने एक रब किया था सिल्क के साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेटा वो इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर हो गए थे? सिल्क में. तो ग्लास रोड पर कौन सा चार्ज आ गया था बेटा? पॉजिटिव चार्ज. और इसके पास में कौन सा चार्ज आ गया था? सिल्क के पास में नेगेटिव चार्ज. क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे बेटा उस पर चार्ज कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उसमें चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? बोलो. जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो चार्ज कौन सा आएगा? बोलो बेटा जल्दी से. अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज. यस. चलो और देखो बेटा अब मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूं इसी में है ना, समझना ध्यान से. एक और पॉइंट अर्थिंग. अच्छा कंडक्टर सुना बेटा? कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर कभी पहले सुना था नाम? कंडक्टर. यस सर. क्या होता है कंडक्टर में? यस सर. सर कंडक्टर सर जो वो होता है जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है. यस. मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, मतलब चार्ज फ्लो हो सकता है. यस और नो? जिसके अंदर चार्ज फ्लो हो सकता है. अगर मैं यहां पर चार्ज दूंगा तो वहां जा सकता है. समझो बेटा दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंसुलेटर, एक होता है इंसुलेटर और दूसरा होता है कंडक्टर. अब ध्यान समझना दोनों में क्या डिफरेंस होता है. इसके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. मीन्स अगर बेटा मैंने यहां पर इसको चार्ज दिया, यहां पर जो भी चार्ज है ना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपने इसको दिया वो यहीं पर रहेगा. जहां आप उसमें देते हो वो वहीं रहता है, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता. लेकिन कंडक्टर में क्या होता है बेटा? कंडक्टर में क्या होता है कि आपने इस पर चार्ज दिया यहां पर,
तो पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, पूरे पे चला जाएगा वो चार्ज। समझ में आ रहा है कुछ? कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है और इंसुलेटर में जहां पर आपने दिया वो वही रहेगा। मान लो इस कोने पर आपने चार्ज दिया तो बेटा इसी कॉर्नर पर वो रहेगा, इसी एज पर वो रहेगा, वो यहां से यहां नहीं आएगा। किसमें? इंसुलेटर में। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में सर चार्ज फ्लो होता है, मीन्स आप सर कोई सा चार्ज दो वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? चार्ज हो गए Yes. सभी जगह। अब मुझे बताओ, आपकी बॉडी कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? Conductor. कंडक्टर है ना। इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है कि नहीं? यस सर। लगता है ना आपको? तो कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है? इतना क्यों सोच रहे हो? कंडक्टर। कंडक्टर प्रोवाइड हो सकती है ना आपके अंदर, फ्लो हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अब समझते हैं ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान समझते हैं। इसी के अंदर देखो बेटा, मान लो आपने मेटल लिया। अच्छा, मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं कि नॉन कंडक्टर होते हैं? मेटल Conductor. कंडक्टर। Sir, कंडक्टर होते हैं। अब बेटा यहां समझना ध्यान से। वेरी गुड, कंडक्टर। अच्छा, अभी जो आपने ग्लास रोड लिया था बेटा, मैं समझाने जा रहा हूं, उसको समझना बेटा। अभी आपने क्या लिया था? सर ग्लास लोड लिया था, उसके ऊपर सर ने क्या किया था? सिल्क क्लॉथ को रब किया था। यस और नो? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यस और नो बेटा? क्या मुझे बता सकते हो ग्लास रोड कंडक्टर होता है नॉन कंडक्टर होता है? ग्लास रोड कौन सा होता है? कंडक्टर होता है नॉन कंडक्टर होता है? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर करना इंसुलेटर ना, इंसुलेटर होता है बेटा। यस और नो? प्लास्टिक हो गया, ग्लास, रबर। यस और नो? रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अब सोचो इस जगह अगर मैं रबर भी बेटा क्या बनता है? सॉरी, रबर बैंड। रबर मेल्ट होने में क्या बनता है? रबर मेल्ट होने पर क्या बनेगा बेटा? उसका लिक्विड फॉर्म बनेगा, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आएगा। लिक्विड फॉर्म बनता है ना, कभी आपने मेल्ट भी किया होगा उसको फायर में। उसमें कोई अंतर स्ट्रेच कर सकते हैं? रबर जैसा Yes? स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा रबर को स्ट्रेच करते हैं उसको लिक्विड फॉर्म को हाँ। स्ट्रेच करते हैं। नहीं बेटा, फॉर्मेट चेंज हो गया ना उसका। अब उसके बीच में पार्टिकल के बीच में टच फोर्स नहीं लगेगा जो सॉलिड कंडीशन में लग रहा था, तो आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। राइट? अब सुनो बेटा, अब यहां सुनो ध्यान से। अगर मैं कोई भी मेटल का रोड लेता है ना, मान लो बेटा आपने ग्लास की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया ना, ये सुनो, समझना ध्यान से। मैंने मेटल का रोड लिया, उसमें क्या होगा वो अब देख रहे हैं। अभी आपने क्या लिया था बेटा? सर हमने इंसुलेटर लिया था, ग्लास रोड। अब मैं क्या लेने वाला हूं? उसकी जगह क्या लेने वाला हूं बेटा? मेटल रोड। मीन्स जब आप कोम्ब को रब करते हो, कोम्ब को रब करते हो ना एयर पे, प्लास्टिक स्केल को, कोम्ब को, यस और नो करते हो, तो आपके पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं, यस और नो? होते ना है बेटा, बोलते रहो साथ में। Yes, sir. राइट? लेकिन अगर कोम्ब की जगह पर हम कोई भी मेटल ले लें तो क्या उसमें भी पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? वो देखने वाले हैं कि उसमें होंगे कि नहीं। सर हमने कोम्ब लिया, कोम्ब प्लास्टिक का है, प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में होते हैं। अब हम देखते हैं मेटल में क्या होता है। अगर आप मेटल का कुछ लेते हो, उसको रब करते हो, तो क्या पीस ऑफ पेपर तब भी अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? वो देखते हैं। करें स्टार्ट बेटा? यस और नो? अब देखो इधर। Yes, sir. अच्छा, आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हो अपने हैंड से पकड़ के रखते हो ना कॉम्ब को, या फिर जो भी आप रब करो आपके हैंड से टच होता है, यस और नो? हैंड से टच करके रखते हो ना। मान लो ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास मेटल है, राइट? स्टील का बना हुआ है। अब मैं इसको कर रहा हूं, तो क्या ये मेरे हाथ से कनेक्टेड है टच में कि नहीं? है ना? यस Yes, सर। sir. यस और नो? अब ये मेरे से कनेक्टेड है।
जैसे मैं इसको बेटा रब करूंगा इसके ऊपर चार्ज आएगा। यस सर, इसके ऊपर चार्ज आएगा, नो डाउट। इसके ऊपर क्या था बेटा? चार्ज आएगा। रब करोगे तो चार्ज तो आएगा। इसके ऊपर चार्ज आएगा। आपकी इसके ऊपर बेटा चार्ज आएगा, ये सुनो, चार्ज आएगा। यहां तक की कहानी सेम। आप सुनो, इंपोर्टेंट कहानी बेटा। ये चार्ज आपके बॉडी के अंदर फ्लो होगा, राइट? आपके साथ कनेक्टेड है ना। ये कंडक्टर है, अभी मैंने बताया यहां पर चार्ज आएगा, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर, तो वो चार्ज यहां गया। फिर आपकी बॉडी कंडक्टर है, वो आपकी बॉडी से चला जाएगा, चार्ज आपकी बॉडी के अंदर जाता जाता कहां चला जाएगा बेटा? अर्थ में। वो चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में। तो नेट चार्ज अब कितना बचेगा? 0। उससे हम बोलते बेटा अर्थिंग। अर्थिंग वायर का नाम सुना है? अर्थिंग वायर जो 3 प्लग होते हैं, उसमें एक वायर ऊपर वाला जो प्लग होता है, अर्थिंग करते हैं घर पर, सुना है अर्थिंग? नो सर। कभी अर्थिंग नहीं सुना? आज का होमवर्क है, पेरेंट्स से पूछना है इसके पास। जिसने नहीं सुना है वो, जिसने नहीं सुना है ना, अब वो पेरेंट्स से पूछोगे अर्थिंग क्या होता है, और मैं आपको आज अर्थिंग ही सिखाऊंगा। अर्थिंग कैसे होता है, क्या होता है, वो आप इस कहानी पर आएंगे, ठीक है? तो समझो बेटा, डाउट है। पहले मैं समझा दूं, उसके बाद आपके डाउट लेंगे बेटा, ठीक है? मान लो बेटा मेरे पास ये मेटल है। क्या है बेटा? ये आपके पास में मेटल है, ठीक है? अर्थिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज जो अर्थ से कनेक्ट है बाय कंडक्टर, अगर कंडक्टर से कोई भी चीज अर्थ से कनेक्ट होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं अर्थिंग। जनरली हम घरों में इसको वायर से कनेक्ट करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से। पहले इसको समझो बेटा। मान लो आप यहां खड़े होते हो, राइट? तो आपने क्या किया? आपने ये अपनी हैंड में पकड़ रखा था, ये सुनो, ये आपने अपने हैंड में पकड़ रखा ना बेटा, ये सुनो, इस पर चार्ज आएगा प्लस या माइनस, समझना ध्यान से। सर ये प्लस चार्ज हमने पकड़ रखा, इस पर चार्ज आया प्लस, क्यों? रब किया। रब करने से बेटा कौन सा चार्ज आएगा? सर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव भी आ सकता है। मान लेते पॉजिटिव आया, तो क्या होगा? उस पॉजिटिव को बेटा, वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 0 बनाने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, क्योंकि आप इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अर्थ से कनेक्ट हो। यस और नो? आप अर्थ से कनेक्ट हो, ये फ्लोर, फिर इससे नीचे वाला फ्लोर, कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्ट हो ना बेटा? यस और नो? राइट? तो मान लो हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं बेटा, और हमारी अर्थ के अंदर ऐसे समझो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ को, और इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। यस और नो? उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन देने से भी, और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, अगर कोई सी है ना, समुद्र है, सी में से अगर 1 बाल्टी वाटर आप पानी बाहर निकाल रहे हो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उससे? कोई फर्क पड़ेगा सी पर? नहीं। ऐसा हमारा अर्थ समझो कि अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, और उसमें आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तब भी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझो बेटा, इधर ये आपकी अर्थ है, ये क्या है सर? हमारी अर्थ है। ये क्या है बेटा? अर्थ है। अब यहां पर बेटा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको 0 करने के लिए यहां पर कौन सा चार्ज आना चाहिए बेटा? 0 बनाना है, पॉजिटिव चार्ज को 0 करना है। कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। यस और नो? तो क्या होता है, यहां से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और ये आपके हैंड से जाकर के जो आपने चार्ज बनाया था उसके साथ में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 0। इस पर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अब समझना बेटा ध्यान से, जैसे ही मैं इसको रब कर रहा हूं, इस पर चार्ज आया, आके 0 हो गया। मानो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? लेट कंसिडर पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, आपके हैंड से आए, और इस पर चार्ज कितना कर दिया बेटा? 0। अब पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाओ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मान लो सर इसके पास नेगेटिव चार्ज था,
तो क्या होता? अगर बेटा इसके पास सपोज करो नेगेटिव चार्ज होता, कैसा होता बेटा? नेगेटिव चार्ज होता। तो मुझे बता सकते हो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा आपके हैंड से ट्रांसफर हो जाएंगे कौन सी डायरेक्शन में? अर्थ लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यस और नो बेटा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो कहां चला गया? अर्थ में। अब पूरी कहानी सुनो। जब भी आप मेटल लेते हो, मेटल को बेटा जब रब करते हैं तो क्या इस पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ, चार्ज आएगा? यस सर, चार्ज आएगा बेटा रब करने से, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर बेटा अगर इस पर कौन सा चार्ज आया, जैसे मैं इसे अलग करूंगा, इस पर चार्ज आया पॉजिटिव, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में होते हुए इसके पास चले गए, और जैसे मैं पीस ऑफ पेपर के पास ले जाऊंगा उससे पहले इस पर चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो क्या इस पर इफेक्ट दिखाएगा? ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? अगर चार्ज जीरो हो गया तो नो? नहीं है बेटा, चार्ज होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, चार्ज जीरो हो जाता है मेटल में। फिर लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? वो आपके हैंड से जाकर के और अर्थ में चले जाएंगे, फिर से वापस से बेटा चार्ज कितना हो जाता है? जीरो। तो मेटल के केस में, यस बेटा बोलो। सर मैंने पहले ट्राई करा था ना, तो सर मेरे से तो जो पेपर होता है ना छोटे से, मैंने काटा था तो मुझसे तो हो गया था, चिपक गया था पेन से। पेन से तो जाए बेटा, पेन से हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ प्लास्टिक से होगा, प्लास्टिक से होगा, लेकिन मेटल से नहीं होगा बेटा। मेटल, ये कंडक्टर वाला केस पढ़ रहा हूं, देखो ये कौन सा केस है? कंडक्टर। तो क्या समझ में आया? जो फ्रिक्शन वाला मेथड है चार्ज ट्रांसफर का, वो किसके लिए बना हुआ है? इंसुलेटर के लिए या कंडक्टर के लिए? बोलो। कंडक्टर। इंसुलेटर। कंडक्टर में तो चार्ज जीरो हो जाएगा। समझो, अगर मेरे पास यहां पर प्लास्टिक का पेन होता, राइट, तो क्या उस पर चार्ज आता? सपोज करो बेटा ये प्लास्टिक का पेन है, राइट, ये प्लास्टिक का पेन कैसा है? इंसुलेटर है, यस और नो? यस और नो? आप इसे रब करो तो क्या इसके इस एंड पर चार्ज आएगा? रब करने पर बेटा चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अब ये इंसुलेटर है तो इसका जो चार्ज है वो यहीं पर रहेगा, वो आपकी बॉडी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस पर चार्ज रहेगा। आप पीस और पेपर के पास लेके जाओगे तो ये उन्हें अट्रैक्ट करेगा। अब इसी की जगह हमने लिया मेटल। मेटल में क्या बेटा, यहां पर चार्ज आया, लेकिन वो अगर नेगेटिव है तो खुद अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसे जीरो करने के लिए। क्लियर? तो इस पर नेट चार्ज क्या होता है बेटा? यस बेटा, यस सर हमें पता चल सकता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है जब हम रब करेंगे तो? नहीं, वो आपको इससे पता नहीं लगेगा, वो तो बहुत लंबी कहानी है, वो तो आपको जीवन याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ केस में बेटा। अदरवाइज जिसपे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना उस पर होता है। आपको बस इतना याद रखो कि जैसे कि ये केस होता है तो इसमें ग्लास पेपर पॉजिटिव आता है, सिल्क पर नेगेटिव आता है, तो स्पेशली केस ही है ना। ये बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन कौन से में ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव, और जिससे निकल के जा रहा है उस पर पॉजिटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव, जिसके अंदर गया उस पर नेगेटिव। इतना आपको समझना है। पॉजिटिव याद रखना है, सिर्फ ग्लास पर पॉजिटिव आता है, सिल्क पर नेगेटिव आता है, ऐसे एक दो केस होते हैं, बाकी आपको सिंपल याद रखना है। अभी आप नहीं डिसाइड कर सकते बेटा इतनी, है ना। लेकिन आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि मेटल पर जैसे हम रब करते हैं सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, या तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्ट किया है अर्थ को। हमारे इस मेटल के और अर्थ के बीच में हम क्या है? कंडक्टर है। तो सारा चार्ज हमारे अंदर होकर के बेटा अर्थ में चला जाता है। यही रीजन होता है कि मेटल में इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। समझ में आया बेटा? फ्रिक्शन, यस और नो, क्या होता है इसके अंदर? यस और नो?
यस सर। तो आपको क्या करना है, जहां पर हमने फ्रिक्शन लिखा था वहीं पर नोट डाल के लिखो। फ्रिक्शन लिखा था ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए हमने लिखा था, और फिर हमने ग्लास रोड का एग्जाम्पल भी लिखा था, वहां पर नोट डालो। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर लेटर। 1 मिनट बता, दिस मेथड, 1 मिनट, यस, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर इंसुलेटर। ये किसके लिए बेटा, फ्रिक्शन वाला किसके लिए यूजफुल है, इंसुलेटर के लिए। और फिर आप यहां पर लिखो बेटा, 2 पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड करो समझने के लिए, डायग्राम बनाओ ऐसे, राइट। यहां पर लिखो इंसुलेटर और यहां पर लिखो बेटा कंडक्टर, ठीक है। और ये 2 डायग्राम बना लो। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हो, बताओ बेटा, अर्थ के अंदर जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा सर। और जहां पर पॉजिटिव है वहां से अर्थ से आते हुए इलेक्ट्रॉन बताओ, तो यहां पर बेटा नेट चार्ज क्या हो जाएगा इस केस में, मान लो कोई मेटल होता है बेटा, फिर नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये मेथड वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। तो सर क्या करें, सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए, देखो, या तो हम बेटा कुछ ऐसा रहे कि इस मेटल को हम डायरेक्ट नहीं पकड़े, या तो क्या करें बेटा, यहां पर रबर बैंड की हेल्प से, जिससे कि हमारे साथ ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तब तो फिर ये आपको इफेक्ट दिखाएगा, समझ रहे हो। अगर आपका कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा, आपने यहां बीच में क्या लगा दिया बेटा, रबर बैंड या प्लास्टिक लगा दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाना होगा तो फिर उनको कहां से जाना होगा, रबर से। और रबर तो क्या होता है, इंसुलेटर, राइट। ये समझ में आया कि नहीं बेटा, मुझे बताओ, ये समझ में आया सबको अच्छे से, यस और नो, कि मेटल में तो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन में चार्ज ट्रांसफर किसके लिए होता है, इंसुलेटर के लिए या कंडक्टर के लिए, फ्रिक्शन मेथड से किसके लिए यूजफुल है, कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए, फ्रिक्शन मेथड यूजफुल फॉर इंसुलेटर के लिए बेटा, इंसुलेटर। कंडक्टर में तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0 चार्ज, कंडक्टर में चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यस सर, अभी लिखना है जल्दी, एट ए यही चल रहा है ना। ठीक है बेटा, किसके लिए यूजफुल है फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड में सिर्फ आप प्लास्टिक, कॉम, है ना, याद रखना, कॉम में सर हम देखते हैं तो कॉम कैसा है, कौन कैसा है, इंसुलेटर है, यस और नो। प्लास्टिक कौन सा होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये मेथड किसके लिए लगेगा सर, कॉम के लिए, मीन्स इंसुलेटर के लिए। अगर आपसे बोल में क्या स्टील में लगेगा, स्टील का ऑब्जेक्ट रब करोगे लगेगा, नो सर। क्यों सर, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, क्लियर। और चार्ज जब बचेगा, जब चार्ज रहेगा ही 0, तो इफेक्ट कहां से दिखेगा। यस बेटा, अब पूछो डाउट तो सर मैंने तो स्टील की स्टाइल में भी ट्राई की है। नहीं होता बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा, ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, आपकी बॉडी से ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है आपने स्लीपर पहन रखे हो, अगर आपका कनेक्शन आपने अर्थ पे कट कर दिया तो हो जाएगा, समझो बेटा। अर्थ में अगर चार्ज को आपने जाने नहीं दिया ना तो हो जाएगा, लेकिन आपने स्लीपर पहनने,
कुछ प्लास्टिक से उसको पकड़ के रखना पड़ेगा बेटा। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, अगर जहां पर चार्ज है बेटा वो वहीं पर रहेगा। अगर ये प्लास्टिक का पेन है और चार्ज इसके इस एंड पर आ रहा है बेटा, तो वो चार्ज इसी एंड पर रहेगा। वैसा नहीं वो चल करके यहां पर आ जाएगा फिर आपके हाथों में आएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर ये स्टील का है तो चार्ज यहां पर आएगा, लेकिन ये बेटा कंडक्टर तो ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी बॉडी से फ्लो करता हुआ कहां चला जाएगा, अर्थ में। तो नेट चार्ज वापस से क्या बचेगा, 0। नोट करो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर हम बुक से कब पढ़ेंगे? ये बुक से ही पढ़ रहे हैं फिर से बेटा, बुक से फिर हम जल्दी कर देंगे। आप एक बार पढ़ो तो सही इसको, मेन इंपॉर्टेंट चीज समझो तो सही बेटा, फिर बचेगा कुछ नहीं। बस ये ट्रांसफर करना है, फिर हम लाइटिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा, और लाइटिंग तो फिर आपको ये चार ट्रांसफर समझ में आ जाएगा। तो लाइटिंग में कुछ नहीं है बेटा, लाइटनिंग में बड़ा इजी है। ये हो गया फ्रिक्शन मेथड बेटा, समझ में आया। इंसुलेटर के लिए लगाते हैं, कंडक्टर के लिए क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में, और उससे हम बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग वायर हमारे घरों में भी होता है, वो इसीलिए बनाते हैं अर्थिंग वायर। मैं अलग से हेडिंग लिखा दूंगा अर्थिंग वायर की। चलो नेक्स्ट, कंडक्टर ना, कौन सा था, कंडक्टर, राइट बेटा। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कंडक्टर, कंडक्शन ना। नेक्स्ट मैस्टर कौन सा बेटा, कंडक्शन। नाम से पता लग रहा है किसके लिए लगा रहे होंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन बेटा किसके लिए होगा, नाम से पता लग रहा है किसके लिए मैथड यूजफुल होगा ये, कंडक्टर कंडक्टर के लिए। चलो अब देखो बेटा इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है सुनो बेटा, इधर देखो, मान लो बेटा मेरे पास एक यहां पर चार्ज बॉडी है, राइट। आपके पास एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, आपने रब किया उसको जैसे भी किया, और उसके पास चार्ज है पॉजिटिव। सो वीडियो इज ब्लर। 1 मिनट बेटा, इधर देखो। तो बेटा इसके ऊपर बेटा चार्ज कैसा है, सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। और मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है कोई सा भी दूसरी बॉडी, और इसको स्टैंड पर रखा जो कैसा है, इंसुलेटर है बेटा। ये स्टैंड कैसा है, इंसुलेटर है, समझना ध्यान से। वापस से वही कहानी है, अगर मैं इस कंडक्टर के पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को कंडक्टर से टच करूंगा तो बेटा यहां से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर। अगर ये डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट रहेगा तो फिर ये चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो मीनिंग खत्म। तो फिर हम क्या करें, यहां बीच में क्या लगा देते बेटा, इंसुलेटर। क्या लगा देते हैं, इंसुलेटर। और ये किसका बना हुआ है, कंडक्टर का। अब समझो, अब समझो, अगर पॉजिटिव चार्ज का कोई भी है ना, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, उसको मैंने किससे टच किया बेटा, कंडक्टर से, तो पॉजिटिव चार्ज किस में ट्रांसफर हो गया, उस कंडक्टर में। अब वो अर्थ में जाना चाहेगा, लेकिन मैंने अर्थ और उस कंडक्टर के बीच में एक स्टैंड लगा दिया, और उस स्टैंड को किसका बनाया हुआ मैंने, इंसुलेटर, ताकि चार्ज, हाँ, ताकि चार्ज बेटा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो चार्ज किस पर बना लेगा बेटा, इस पर। ये सुना, आप वुड वगैरह का बना सकते हो उसको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ये समझ में आ रहा है कि सर आपने क्या किया कि एक मेटल था, उसको चार्ज दिया और उसके नीचे से उसका कनेक्शन अर्थ से कट कर दिया, उसको हमने कहा रखा इंसुलेटर के ऊपर। अगर मैं इसको चार्ज को पकड़ के रखूंगा
अगर मैं पकड़ के रखता तो फिर वो चार्ज मेरे से ट्रांसफर होगा, अर्थ में चला जाता। समझ में आ रहा है? फिर इस पर चार्ज नहीं आएगा। लेकिन हमने उसके ऊपर किस पे रखा? हमने उसको इंसुलेटर पे रखा हुआ है, मतलब अर्थ से कनेक्शन कट कर दिया। अब चार्ज अर्थ में नहीं जा पाएगा, उसका पाथ कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? यस सुनो। यस ऐसे ही अगर बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज टच करते तो मुझे बता सकते हो क्या? नेगेटिव चार्ज अगर आप टच करते तो उस कंडक्टर पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका? इंसुलेटर स्टैंड। क्यों लगा रहे हैं इंसुलेटर स्टैंड? कौन बताएगा इंसुलेटर क्यों लगा रहे हैं हम? सर क्योंकि सर जिससे क्या? सर अगर हमने सर कंडक्टर लगाया तो सर पावर उसका सर अर्थ में चला जाएगा। हाँ, उसका चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या लगाएं? बीच में सर इंसुलेटर डाल दो। जाएगा कहाँ? यहाँ तक आएगा। अब रास्ता नहीं है जाने का। अगर मैं टच करूंगा तो, मैंने उसको टच कर दिया तो अब चला जाएगा सर। तो सर चला। अब मेरी बॉडी चला जाएगा, फिर खेल ही खत्म। तो हमें क्या करना है? उसको इंसुलेटर स्टैंड पर रखना पड़ेगा, फिर टच करना पड़ेगा। समझ में आता है? ये सुनो। यस पहले मैं इसका आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर हम इसका ये डायग्राम बनाएंगे। पहले डेफिनेशन। दिस काइंड ऑफ चार्जिंग डन बाय दिस काइंड ऑफ चार्जिंग डन बाय टचिंग चार्ज बॉडी। टचिंग, इस पे लिख दो चार्ज बॉडी। टचिंग चार्ज बॉडी विथ, किससे टच कर रहे हो? विथ क्या लिखूं? टचिंग चार्ज बॉडी विथ कंडक्टर। वेरी गुड। अब पूरा डेफिनेशन लिखो, फिर ये लिखो। राइट बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? ये चार्ज बॉडी आपकी मेटल पर चार्ज कौन से टाइप का आएगा? जैसे चार्ज बॉडी होगी। यस और नो? अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टच करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से टच करोगे तो बेटा नेगेटिव चार्ज। याद रह जाएगा? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। और यहीं पर लिख लेते हैं नोट डाल करके। This method is useful. This method is useful for conductor. फ्रिक्शन इंसुलेटर के लिए है और ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए है सर, क्योंकि स्पेशली आपने इसमें कंडक्टर लिया है, तभी तो चार्ज ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। बड़े बेटा लास्ट मेथड पढ़ते हैं इसमें चार्ज ट्रांसफर का, फिर हम लाइटिंग पर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लाइटिंग खत्म करेंगे। चलो बेटा बड़े, यस और नो? यस सर। ये लिखना साथ में, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में इसको यूज दे पाओगे बेटा? थर्ड मेथड कौन सा है? कौन बताएगा थर्ड मेथड का नाम? इंडक्शन।
इंडक्शन, वेरी गुड, इंडक्शन। इसको हम दूर से दिखाएंगे, टच नहीं करेंगे, दूर से दिखाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएंगे। अभी समझाता हूं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। बढ़िया है। अब देखो बेटा, ये नोट किया, ये सुनो, नोट दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टर। ओके, चलो अब इंडक्शन में क्या होता है? देखो, कंडक्टर वाले मेथड में तो सर आपने टच कर दिया था, लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, इसको हम टच नहीं करते हैं, दूर से दिखाते हैं उसको। मान लो बेटा, ये मेरे पास में चार्ज है ना, इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और मेरे पास ऐसा कोई ऐसे स्फीयर है, इस पर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करें? चार्ज को आइडेंटिफाई, चार्ज वो करेंगे बेटा, मेथड सीखेंगे, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव की नेगेटिव है, वो सीखेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ज को। ठीक है, वो हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ज को भी। ठीक है, बनाएंगे उसका भी, आप खुद से बताओगे सर कैसे। बेटा समझो, इस पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, तो मुझे बता सकते हो इस साइड पर कौन सा चार्ज इसके साथ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव को देख करके पास में कौन आएगा? पहले समझो बेटा, पहले समझो, यहाँ कोई नहीं है, बस ये इधर वाला है चार्ज। देखो पहले यहाँ पर कोई नहीं था, चार्ज सर मिक्स था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मिक्स। अब इधर देखो, इधर क्या है? पॉजिटिव है, तो मुझे बता सकते हो इस साइड पर कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव वाला। और पॉजिटिव वाला दूर जाएगा इससे, यस और नो? यस, दूर चला दूर जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी टोटल चार्ज उसके अंदर ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को काट करके अलग करना पड़ेगा। अगर नहीं करता, मैं इसको ऑफिस हटा लूं, समझ ना ध्यान से, ये चार्ज बना, पता लगा ये पास में आया, इसको टच नहीं किया, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को और रिपल कर रहा है पॉजिटिव को। ये कंडीशन बेटा सभी को समझ में आई? यस और नो? यस सर। यस और नो? अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं वापस हटा दिया, तो ये दोनों वापस से पास हो जाएंगे ना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव वापस मिक्स, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे हटाने से पहले इसे यहां से कट करना पड़ेगा। यस और नो? तो इस साइड पे कौन सा चार्ज बचा? सर इस साइड पर चार्ज बचा आपका नेगेटिव चार्ज, और इस साइड पर कौन सा चार्ज बचा बेटा? इस पर कौन सा चार्ज बचा आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, इस मेथड से हम दोनों चार्ज ला सकते हैं सर, पॉजिटिव भी ला सकते हो, नेगेटिव भी ला सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना पड़ता है। समझ में आया बेटा क्या करते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ज लेके आओगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा सर, राइट, प्रोटॉन इससे रिपल होगा सर। अगर पहले इसको हटा दोगे सर तो नेट चार्ज जीरो, अगर पहले हटा दिया तो सर मिक्स हो जाएंगे वापिस से, तो नेट चार्ज जीरो, चार्ज नहीं होगा। तो हम क्या करें? सर इसे मत हटाओ, इसे यहां से ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करोगे तो बेटा क्या होगा? फिर दोनों चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव इधर बचेगा, पॉजिटिव उधर रहेगा। यस और नो? समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, इसका पहले डेफिनेशन लिखो। इन दिस मेथड चार्जिंग डन बाय विदाउट टचिंग, बिना टचिंग के बेटा, विदाउट
a charge body touching a without a charge body touching with अनदर बॉडी ना, अनचार्ज बॉडी लिख सकते हो आप। ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल ना, अनदर बॉडी लिखना है। इसमें सब कुछ नहीं, मेटल नॉन मेटल दोनों के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बिना टच किए बॉडी को चार्ज लेकर के आते हैं। और ध्यान रखना बेटा, इसमें दोनों टाइप के चार्ज आते हैं, पॉजिटिव भी आता है सर इसके अंदर और नेगेटिव भी आ सकता है। एक बार डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम नेगेटिव वाला डायग्राम बनाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई भी दो बॉडी है, राइट, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है, वो रिपल करती है अट्रैक्ट करेगी? रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? रिपल करेगी। वेरी गुड। चलो ये समझ में आया कि नहीं बेटा? सभी को समझ में आया चार्जिंग कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं सर? यस और नो, है ना? यहाँ पर नोट डालो, नोट दिस मेथड इज यूजफुल फॉर बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और इंसुलेटर के केस में ये जो स्टैंड बनाते हैं, कंडक्टर के केस में वो सर हम इंसुलेटर की बनाएंगे, ताकि हमारा चार्ज है वो बना रहे, अर्थ के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर? यस और नो? यस सर, क्लियर। बड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? एक बार मुझे बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को? अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। अगर आ गया तो ये नोट करो। उसके बाद मुझे बताओ, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पास में लेके आता तो कैसी कंडीशन बनाई देती आपको बेटा? अगर नेगेटिव चार्जिंग बॉडी पास में लेके आते तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्जिंग बॉडी होती तो यहाँ पर क्या दिखता आपको, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? अपोजिट वाले को, पॉजिटिव। वेरी गुड। यहाँ पर सर नेगेटिव, तो काटोगे तो सर इधर पॉजिटिव, सर इधर नेगेटिव। ये भी बना लो, दोनों डायग्राम बना लो बेटा। सर ये वाला भी बनाया है आपने, जो दूसरी बार अभी बनाया वो? हाँ हाँ, यस बेटा, ये भी बना लो, दोनों बना लो। नेगेटिव वाले से भी आपको पता हो जाएगा कि ऐसा भी होता है, नेगेटिव में कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव में कौन करता है। कल हम चार्ज को खत्म करेंगे और लाइटिंग को पढ़ेंगे। कल लाइटिंग पढ़ेंगे और थोड़ा सा अर्थिंग को समझेंगे, अर्थिंग भी समझेंगे थोड़ा सा, और लाइटिंग भी पढ़ेंगे इसमें ना। लाइटिंग पढ़ने के लिए तो हम इतना कहानी पढ़ रहे हैं चार्ज की। हम क्या पढ़ने वाले थे? लाइटिंग पढ़ने वाले थे, यस और नो? तो उससे पहले हमें पता लगाना था कि चार्ज ट्रांसफर होता है, तो वो हमने देखा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। चलो अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, सोच करके रिप्लाई देना है। बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो सर टाइम हो। हाँ मुझे पता है टाइम ओवर हो गया, लेकिन मुझे एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर देकर ही जाओगे, ठीक है? मान लो मैंने एक ऐसा बोतल लिया बेटा, हमने एक ऐसा बोतल लिया और ऐसे एक बोतल लिया, ठीक है? और उसके अंदर एक ऐसा कंडक्टर लगा दिया ना, कंडक्टर का ऐसा कुछ लगाया, कंडक्टर का एक रोड लगाया इसके अंदर, और उससे हमने
स्ट्रिप लगा दी पास पास, ठीक है, ऐसे 2 स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर का बनाया हमने, किसका बनाया बताया, कंडक्टर का बनाया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, एक बोतल के अंदर एक कंडक्टर मतलब मेटल लगाया और मेटल के यहाँ पर 2 स्ट्रिप लगा दी मैंने, है ना। ये क्या लगा दी बेटा, 2 स्ट्रिप पतली पतली सी काट करके मेटल की, एल्यूमिनियम वगैरह से लगा सकते हो, लगा दिया। अब मुझे बताओ अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, मान लो इस पर चार्ज है, मान लो बेटा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो कैसे चार्ज बॉडी बेटा, पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव, और आपको नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, आपको नहीं पता कि चार्ज है कि नहीं, वो मैं चेक करना है इस बॉडी में चार्ज है या नहीं है, तो क्या करें। अगर इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान समझना, इस पर कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कंडक्टर है, तो क्या मैं इसको टच करूंगा तो इस पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा, इस पॉजिटिव, अभी तो पढ़ा कंडक्टर मेथड में, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को कंडक्टर से टच करोगे तो बताओगे इधर कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, ये कंडक्टर है कौन सा आएगा बेटा, बोलो। अरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब टच करते हो कंडक्टर से तो कंडक्टर पर भी कौन सा चार्ज आता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। देखो ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रिप पे चला जाएगा, तो इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो 2 स्ट्रिप ऐसे थी, है ना, 2 स्ट्रिप ऐसे थी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी, रिपल, रिपल। तो आपने क्या बनाया, उस बोतल में जो स्ट्रिप लगाई थी बेटा, अगर आप चार्ज बॉडी टच करोगे, आपको पता करना है कि इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, अगर होगा तो स्ट्रिप क्या करेगी, रिपल करेगी, आपको समझ में आ जाएगा सर चार्ज है, क्योंकि उन दोनों पर सेम चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों क्या करेगी बेटा, रिपल करेगी। मान लो अगर स्ट्रिप ने यहां पर रिपल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस बॉडी पर चार्ज सर नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर चार्ज होगा ही नहीं तो फिर यहां भी चार्ज नहीं आएगा, यस और नो। अगर यहां पर चार्ज 0 है तो यहां भी चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, राइट, तो यहां पर रिपल्शन नहीं होगा। अब मुझे बताओ अगर बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा यहां पर बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस स्ट्रिप पर सर नेगेटिव, इस वाली पर नेगेटिव, तो वापस से दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, रिपल, रिपल। तो क्या समझ में आया कि सर हमने जो बनाया है स्ट्रिप वाला, अगर स्ट्रिप सर रिपल कर रही है मीन्स इस बॉडी पर चार्ज है, हम ये नहीं बता सकते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन सर हम बोल सकते हैं इस बॉडी पर चार्ज है, और अगर कुछ भी नहीं करें तो चार्ज कितना होगा बेटा, अगर रिपल नहीं करेगी तो चार्ज 0। पता है कि बॉडी पर चार्ज कैसे हो सकता है, इसे हम पढ़ेंगे वापस से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अर्थिंग पढ़ेंगे, ओके। जो पढ़ा बेटा समझ में आया सभी को, क्लास नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है, जितना पढ़ाया वो मैं कहीं से पूछ सकता बेटा, कब कौन सा चार्ज आता है, कौन सा मेथड किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, ओके, पढ़ के क्या नाम है बेटा, ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय सर।